नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 8 एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियों से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने उस लेक्चर में कवर किया। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली याद करें ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सोल्व कर सके। तो कुछ पॉइंट्स है जो ऐसे रखे गए हैं जिनको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो पहले वो हम देखेंगे, उनके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाएं। उसके बाद जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन जो 1 है हमारा, वो क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है। हमें जो फंक्शन है f ऑफ x y वो दिया हुआ है x y प्लस 1/x प्लस 1/y और इसका हमें न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन में हमारे पास में उसके मिनिमम वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ जो फंक्शन है हमारा ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है x और y का। तो इसके मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पहले हम इसका x के लिए और y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल f अपॉन में डेल x और डेल f अपॉन में डेल y इनके मान 0 के इक्वल रख करके हम पहले एक्सट्रीम वैल्यू या चरम मान निकालेंगे। उस मान के ऊपर हम r का मान, यदि उस पॉइंट्स के ऊपर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मिनिमा और r का मान यदि लेस देन 0 आ जाता है तो मैक्सिमा होगा। लेकिन उसके लिए डेल r स्क्वायर इसका जो मान है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमने कंडीशंस देख रखी है जो अभी हमने नोट्स देखे थे उसमें। तो rt माइनस s स्क्वायर का मान पहले तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू मिलेगी। और सेकेंड हमारी r की कंडीशंस उस पॉइंट के ऊपर यदि ग्रेटर देन है तो मिनिमा, लेस देन है तो हमारा मैक्सिमा प्राप्त होगा। अब यहाँ हमें पहले तो हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स के लिए हमें x और y के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने होंगे। तो यहाँ जो हमें फंक्शंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है xy प्लस 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ हम डेल f बाई डेल x की वैल्यू निकालें तो डेल f बाई डेल x होगा हमारा y माइनस का 1/x स्क्वायर। ऐसे ही डेल f अपॉन में डेल y का मान निकालेंगे तो वो होगा हमारा x माइनस का 1 अपॉन में y स्क्वायर। अब इन्हें हम 0 के इक्वल करके चरम मान निकालेंगे तो y माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से हमें y का मान 1/x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से x माइनस 1 अपॉन में y स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो ये y का मान हम यहाँ रिप्लेस करें तो ये मिलेगा हमें x माइनस 1 अपॉन में y स्क्वायर रखेंगे तो ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर होगा x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन है हमारा और माइनस भी कॉमन ले तो ये बनेगा हमारा x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके जो हम फैक्टर करेंगे तो वो हमें काल्पनिक या इमेजिनरी प्राप्त होंगे। हमें यहाँ रियल वैल्यू चाहिए तो x की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो x का मान 0 हो या फिर x का मान 1 हो। x का मान 0 या x का मान 1।
लेकिन हम x का मान 0 नहीं रख सकते। यदि x का मान 0 रखेंगे तो ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी बनेगा और यहाँ पे y का मान इन्फिनिटी बनेगा और इन्फिनिटी हमारा कोई पॉइंट नहीं होता। तो इस केस में हम x का मान 0 नहीं ले सकते क्योंकि y और ये फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है। तो केवल एक मान मिला हमें x = 1। अब एक ही मान है तो यही हमें यहाँ पे इसका मिनिमम मान देगा और यहाँ y का मान, जब x का मान 1 रखेंगे तो y भी हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब हमें जो पॉइंट्स मिले वो x बराबर 1 और y बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब ये पॉइंट हम इस फंक्शन में रखें तो हमें इसका एक ही पॉइंट है तो यही हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो f(x) y का जो मान आएगा हमारा 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में फिर 1 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी 3। और यदि इसमें चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू पूछी जाएगी तो चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू होगी हमारी x = 1 और y = 1। तो इस से भी हमें ऑप्शन बना करके पूछ सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे इसकी प्रोसेस हमने सीख ली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें u का मान दिया हुआ है। u का मान इसमें दिया हुआ है हमें x³ + y³ - 3axy और इसके लिए हमें ये जो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट होगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ इन स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो हमें ये कहता हो कि ये इसके मैक्सिमम और मिनिमम हमें नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब हमें जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स के ऊपर हम मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? पॉइंट्स निकालने के लिए हम x और y के सापेक्ष उसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो जो हमें u का मान दिया हुआ है u = x³ + y³ - 3axy, इसका हम del u/del x निकालेंगे। तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3x², y³ का बन जाएगा हमारा 0 माइनस का 3ay। ऐसे ही हम del u में del y का मान निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 3y² - 3ax। अब हमें चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इनका मान हम 0 लेकर के चलते हैं। तो जैसे हम 0 लेकर के चलेंगे तो यहाँ से y का मान मिलेगा हमें, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 की तरफ रिप्लेस करेंगे तो y का मान मिलेगा हमें x²/a। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा x²/a और जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होगा y²/a। अब आप चाहें तो यहाँ से x का मान यहाँ रख दें, y का मान निकाल लें, या फिर यहाँ से y का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। इन जनरल पहले हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ से y का मान हम यहाँ पे रख के पहले x का मान निकाल लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में x = y², तो y का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ अपॉन में a का स्क्वायर करेंगे तो a² और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा a, तो ये a इसके मल्टीपल भी आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये a³ हमारा इधर चले जाएगा तो x से मल्टीपल होगा तो x⁴ ये इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा a³ x = 0। अब इसके हम फैक्टर करें तो x हमारा कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, x³ - a³ = 0। तो x * a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करें तो x - a * x² + ax + a² = 0। और इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे इमेजिनरी फैक्टर। कैसे? इसका हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का b तो माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट x के को b का स्क्वायर तो a² माइनस का 4 a क्या है x² का कोफिशिएंट
सी क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में 2a, तो 2x का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा हमारा, तो माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, तो माइनस का 3a स्क्वायर बाई 2। तो हमारे अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब हमें काल्पनिक या इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए हम इसके जो रूट है वो नहीं निकालते, ये रूट हमें काल्पनिक या इमेजिनरी मान देते हैं। तो हमें दो वैल्यू मिली यहाँ से x की, एक तो प्राप्त हुआ हमें x बराबर 0 और एक प्राप्त हुआ हमें x का मान 1। अब यहाँ हम देखें तो y के अंदर भी x ऊपर है, x के अंदर भी y ऊपर है, तो इन्फिनिटिव नहीं बन रहा, ना हमारा फंक्शन कहीं 0 के ऊपर इन्फिनिटिव बन रहा है। दैट मींस इसका जो 0 पॉइंट होगा वो भी हमारा एक्सट्रीम वैल्यू होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा उसमें तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त हो रहा था, इसलिए हमने 0 को नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान हमें 0 मिलेगा, और जब x का मान a रखेंगे तो y का मान a स्क्वायर बाई a, हमें y का मान भी a प्राप्त होगा। तो जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यू या चरम मान है वो हमें 0 0 और a प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हमें दो मान मिल रहे हैं। अब इन दो मान के ऊपर हमें चेक करना है, हमें 0 0 के ऊपर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं और a के ऊपर भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें आगे r का मान निकालना है और r का मान डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और rt माइनस एस स्क्वायर का मान हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका आगे और हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमारे पास में del u बाई del x का ये मान है, हमें r का जो मान होगा वो x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार और x के लिए करेंगे तो ये बनेगा 6x s del 2u del x del y को रिप्रेजेंट करता है। तो del u del y का x के लिए कर लो पार्शियल डिफरेंशिएशन, या फिर del u del x का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, दोनों के मान सेम होंगे और दोनों ही मान हमारे s के होते हैं। तो ये x के लिए है तो इसका y के लिए करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का 3a। t का मान del 2u del y2 का मान होगा, तो del u del y का मान ये है, इसका एक बार और y के सापेक्ष करेंगे तो ये मिलेगा हमें 6y। ये मान हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पे rt माइनस एस स्क्वायर का मान हम निकालें तो ये बनेगा हमारा rt, ये हो जाएगा 36 xy माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, 36 xy माइनस का 9a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, बाहर नेगेटिव है हमारा तो ये बनेगा। अब हमारे पास में rt माइनस एस स्क्वायर भी है, r भी है। अब ये पॉइंट्स हम ले तो एक बार हमने 0 0 पॉइंट लिया तो 0 0 पॉइंट के ऊपर rt माइनस एस स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, माइनस का 9a स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, और ये 9 भी हमारा पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा इस नेगेटिव चिन्ह के कारण। दैट मींस इसका मान हमेशा a के ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि a का मान क्या है उस केस में, तो यदि a का मान इसका मान 0 होगा, यदि a हमारा 0 है और हमेशा लेस देन 0 होगा इफ a हमारा नॉट इक्वल 0 है, तो ये केस होने चाहिए हमारे 0 0 पॉइंट के ऊपर। तो यदि a नॉट इक्वल 0 है तब तो इसका मान लेस देन 0 आ गया, और उस केस में हमें कोई मैक्सिमा और ना ही मिनिमा प्राप्त होगा। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें a का मान 0 होना चाहिए। अब a का मान 0 आ रहा है तो r का मान हमारा क्या होगा 0, और r का मान ग्रेटर और लेस देन ही हमें मैक्सिमा और मिनिमा बताता है। तो इस केस में भी हमें ना तो मैक्सिमा प्राप्त होगा ना ही मिनिमा प्राप्त होगा। तो 0 0 पे ना तो हमें मैक्सिमा मिलेगा और ना मिनिमा मिलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल 0 है, उस केस में ये लेस देन 0 हो गया, और यदि 0 ले रहे हैं तो r का मान 0 हो गया, वो ग्रेटर और लेस देन के लिए चाहिए। तो 0 0 वाले ऑप्शंस तो हमारे
कैंसिल हो गए। अब हम नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन है ए उनके लिए हम चेक करें तो उसके लिए जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ a रखेंगे, x की वैल्यू भी a, y की वैल्यू भी a, तो इस केस में हमें ये प्राप्त होगा 36a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर और इसका जो मान हमें मिलेगा 27a स्क्वायर। अब a स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। अब r की वैल्यू हम चेक करें a के ऊपर तो r का मान हमें मिलेगा 6a। अब ये डिसाइड करेगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए a का मान। यदि हम जानते हैं कि r का मान ग्रेटर देन 0, इस केस में हमें जब r ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिनिमा मिलेगा और यदि a का मान लेस देन 0 हो तो उस केस में r का मान हमारा लेस देन 0 प्राप्त होगा और जब r लेस देन 0 है तो हमें मैक्सिमा मान प्राप्त होगा। तो ये केस जिस ऑप्शन में राइट होंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो a का मान ग्रेटर देन 0 के लिए r ग्रेटर देन 0 दैट मींस मिनिमा और a का मान लेस देन में r लेस देन हुआ तो मैक्सिमा। तो यहाँ पे a का मान लेस देन 0 है, a का मान लेस देन 0 के लिए हमें मैक्सिमा मिलेगा और ये हमें दिया हुआ है इसका मैक्सिमा होगा। और a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 के लिए हमें मिनिमा मिलेगा और a ग्रेटर देन 0 के लिए हमें मैक्सिमा दिया हुआ है जबकि आना चाहिए था हमारा मिनिमा। तो यहाँ मिनिमा होता तो हमारा ये राइट हो जाता। यदि मिनिमा का ऑप्शन होगा तो हम a का मान क्या लेंगे ग्रेटर देन 0 और मैक्सिमा पूछा है तो a का मान क्या होगा हमारा लेस देन 0। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ है sin x sin y sin x प्लस y का मैक्सिमम मान होगा। तो साइन के और कोस के जो हमारे बुक में जो क्वेश्चंस थे वो सभी हमने जो नोट्स है उसमें इंक्लूड कर रखा है और ज़्यादा बेटर रहेगा कि उनकी आप डायरेक्ट एक्सटर्नल वैल्यू याद रखें क्योंकि इनकी वैल्यू निकालेंगे फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को हम याद रख लें और उसके वैल्यू के ऊपर हम मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त करें। तो इसकी जो एक्सटर्नल वैल्यूज हैं वो हमारी x बराबर y बराबर 0 और x बराबर y बराबर π/3 होंगी। x बराबर y बराबर 0 के ऊपर तो मिनिमा होता है, x का मान 0 रखेंगे sin 0 का मान 0 और इसके ऊपर इसका मैक्सिमा मान होगा तो x का मान π/3 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा sin π/3। फिर y का मान भी π/3 और sin 2π/3 होगा, इसे लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/3। sin π/3 का मान √3/2 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन होता है और पॉजिटिव होता है तो π/3 होगा तो √3/2 तो ये बन जाएगा हमारा 3 √3/8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1। तो ये जो साइन के हैं इनके आप एक्सटर्नल वैल्यू डायरेक्टली याद रखें ज्यादा बेटर होगा। वैसे हम निकाल सकते हैं इसका x के लिए y के लिए आंसर का उपयोग करके 0 रख के फिर हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, वहां से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है कि जो x और y है वो दो हमारे चर या वेरिएबल हैं और हमें दिया हुआ है कि x हमारा ग्रेटर देन 0 है और ये भी दिया हुआ है कि x y का मान 1 है तो x प्लस y का निम्नलिखित मान क्या होगा। अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि x बराबर 1/y या y का मान 1/x। तो यहाँ x का हम जितना छोटा मान लेंगे y का मान उतना ही बड़ा होगा, ऐसे y का मान जितना छोटा लेंगे x का मान हमें उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मिनिमम कह रहा है तो इसका जो मिनिमम मान है, मिनिमम मान निकालने के लिए हम यदि x को अल्प रखें, जैसे हमने x का मान 1/5 लिया तो इस केस में y का मान क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रखेंगे तो 5 मिल गया और x प्लस y करेंगे तो 5 प्लस 1/5 ये हमेशा 5 से ग्रेटर देन है। तो इसको मिनिमा बताने के लिए हम क्या करें कि अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है तो जितना 1 के पास होगा, जितना 1 के पास होगा उतना ही हमें कम से कम मान प्राप्त होगा उनका एडिशन, क्योंकि एक यदि हमने बहुत कम लिया तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो
तो इसको मिनिमम होने के लिए इसकी एक वैल्यू है हमारे पास में कि इन दोनों का मान हम 1 ही ले लें। उस केस में x भी 1 होगा, y भी 1 होगा। इस 1 के अलावा और x का जो पॉजिटिव उस पे आप मान रखोगे तो हमेशा यदि आपने x छोटा लिया तो y 1 से बड़ा हो जाएगा, और यदि x को आपने 1 से बड़ा लिया तो y का मान 1 से छोटा होगा। दोनों का ऐड करोगे तो हमेशा वैल्यू ज्यादा बनेगी। जैसे x की वैल्यू यदि 1/2 ले तो y हमारा 2 बन जाएगा। इस केस में ये 2 + 1/2 होगा। तो सबसे मिनिमम के लिए हमने क्या किया, x और y दोनों 1 रख दिए ताकि दोनों सेम वैल्यू आ गई। सबसे मिनिमम वैल्यू है ये। उस केस में x + y का मान क्या होगा, 1 + 1, तो हमारे पास 2 मान आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो सभी क्वेश्चंस को हमें मेथड वाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी हम उसको कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने ट्रिक लगाया कि यदि हम x की वैल्यू कम लेंगे y बढ़ेगा, तो दोनों की सेम रखी हमने 1, उसके ऊपर हमें इसका मान मिनिमम मिल गया। अब आप x और y की वैल्यू और जो भी रखेंगे वो हमेशा उस केस में x + y का मान 2 से बड़ा मिलेगा। तो इसका मिनिमम पूछा है, दैट मींस ये मिनिमम मान क्या होगा हमारा 2। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें u का मान दिया हुआ है। u का मान दिया हुआ है x + y + z, और इसका हमें निम्नलिखित या मिनिमम मान पूछा गया है। और यहाँ पे हमें एक कंडीशंस भी दी गई है कि a/x + b/y + c/z = 1। तो इसका जो मिनिमम मान है वो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो जब भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हो तो उसे हम सॉल्व करने के लिए लाग्रांज मेथड का यूज करते हैं। मतलब एक वैल्यू है तब तो हम r s t वाली कंडीशंस लगाएंगे, और एक से ज्यादा है 2 या 3 तो उसके लिए हम लाग्रांज विधि का यूज करते हैं। या तो हम यहाँ से z का मान निकाल करके यहाँ पे रिप्लेस कर दें और फिर हम वो विधि अप्लाई करें, या फिर हम लाग्रांज विधि अप्लाई कर दें। तो लाग्रांज ज्यादा इजी रहती है जब हमें एक से ज्यादा इक्वेशंस दी गई हो। तो लाग्रांज मेथड में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमने u का मान लिया, x + y + z ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया। और जो हमें कंडीशंस दी हुई है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना, उसे आप u के इक्वल लेंगे जिसको आप इक्वेशन 1 देंगे। उसके अलावा जो हमें कंडीशंस दी हुई है उन्हें आप इक्वेशन सेकंड थर्ड ये देंगे। तो ax + by + c/z = 1, इसको हमने इक्वेशन सेकंड दिया। अब लाग्रांज मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि आप इनका डिफरेंशिएशन कर दें। किसके रेस्पेक्ट में वो कंफर्म वो नहीं है, बस आप x है तो dx कर दें, y है तो dy, z है तो dz। तो u है तो ये बनेगा हमारा du, x का होगा dx, y का होगा हमारा dy, z का होगा हमारा dz। इक्वेशन थर्ड ऐसे इसका x के लिए करेंगे तो माइनस का a/x² dx। जितने भी वेरिएबल है उन सबके सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो माइनस का b/y² dy माइनस का c/z² dz = 0। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद में लाग्रांज मेथड क्या कहता है कि जो du है उसे तो आप सिंगल रखेंगे, इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन से आपने डिफरेंशिएशन किया है उसको आप किसी कांस्टेंट जैसे लैम्डा से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन दी हुई है तो लैम्डा से करेंगे, यदि एक से ज्यादा दी हुई है तो आप λ1 λ2 या लैम्डा और म्यू से मल्टीपल करके फिर ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को तो हमने एज इट इज रखा और इक्वेशन 4 को हमने लैम्डा से मल्टीपल करके ऐड कर दिया। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें du = dx + dy + dz, और इसको लैम्डा से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का लैम्डा a/x² dx माइनस का लैम्डा b/y² dy माइनस का लैम्डा c/z² dz = 0। ये हमें प्राप्त होगा। यहाँ dx dy dz को हम सेपरेट करें तो dx के साथ यहाँ 1 है और यहाँ पे हमारा माइनस का लैम्डा a/x² है dx।
ऐसे ही dy के लिए यहाँ से 1 माइनस का लैम्डा b अपॉन में y स्क्वायर dy, ऐसे ही dz के लिए यहाँ से 1 माइनस का लैम्डा c z स्क्वायर dz इक्वल्स टू 0। अब ये मान 0 आ रहा है तो ये मान तभी 0 होगा क्योंकि dx dy dz तो 0 हो नहीं सकते, तो इनके जो कोफिशिएंट है वो 0 होने चाहिए ताकि इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें 0 प्राप्त हो जाए। वैसे भी हम एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, डेल उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 लेते हैं, तो यहाँ भी हम इनके जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो इस केस में 1 माइनस लैम्डा a बाई एक्स स्क्वायर ये हमारा 0 होगा। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 5 1 माइनस लैम्डा b अपॉन में y स्क्वायर, इसका मान 0 होगा। इसे देंगे नेक्स्ट इक्वेशन 6 1 माइनस लैम्डा c अपॉन में z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। इसे देंगे हम इक्वेशन 7। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। इसके बाद आपको इसको कॉलम वाइज ऐड करना है और जो आपने फर्स्ट इक्वेशन दी उसको x से, सेकंड को y से और थर्ड को z से मल्टीपल करके कॉलम वाइज ऐड करना है। तो ये x, y और z ये हमें फर्स्ट जो इक्वेशन दी हुई हमें u वाली वो बनेगी। सेकंड के लिए हमें सेकंड इक्वेशंस मिल जाएगी। तो ये बनेगा हमारा x प्लस y प्लस z और इसको हम x से मल्टीपल करेंगे तो एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट में माइनस लैम्डा कॉमन आएगा तो हमें यहां से मिलेगा a बाई एक्स प्लस b बाई y प्लस c बाई z इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू हमारा 0। अब ये x प्लस y प्लस z का मान इक्वेशन 1 से ये हमारा u है माइनस का लैम्डा, इसका मान हमारा 1 है। तो यहां से लैम्डा का मान निकालना है क्योंकि ये कांस्टेंट हमने मर्जी से ऐड किया है लैम्डा, इस लैम्डा को हमें हटाना है। तो यहाँ से लैम्डा का मान हमें u मिलेगा। अब इस लैम्डा का मान आप समीकरण 5 में रख के x का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, z का मान निकालेंगे। ये x y z के मान आप रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बना हमारा इक्वेशन 8। अब लैम्डा का मान u रखेंगे इक्वेशन 5 में, तो इक्वेशन 5 एंड 8 से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1 माइनस लैम्डा का मान u रखना है तो माइनस का u a अपॉन में x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके यहाँ से जो x का मान मिलेगा हमें x स्क्वायर का मान आएगा u a, तो यहाँ से x मिलेगा हमें अंडर रूट u a, ऐसे ही y का मान होगा अंडर रूट u b, ऐसे ही z का मान होगा अंडर रूट u c। इसे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 9। अब x, y और z तीनों ही u के अंदर वैल्यू दी हुई है, तो जो कंडीशन हमें दी हुई है वहां पर आप x, y, z के मान रख दें तो हमें u की वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो a अपॉन में x का मान है हमारा अंडर रूट u a, b अपॉन में अंडर रूट u b, c अपॉन में अंडर रूट u c इक्वल्स टू 1। अब ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट में अंडर रूट u आ रहा है तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट c अपॉन में अंडर रूट u बराबर 1। अब ये अंडर रूट u इधर आ जाएगा हमारा, इसके इक्वल में रहेगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट c। हमें u का मान चाहिए तो स्क्वायर करेंगे तो u बनेगा हमारा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट c का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मान होगा रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ऑप्शन थर्ड के अंदर हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट c का होल स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये लाग्रांज मेथड है। एक से ज्यादा इक्वेशन है तो लैम्डा म्यू से मल्टीपल करेंगे, सबके डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इनको dx dy dz के लिए सेपरेट करेंगे, कोफिशिएंट को 0 रखेंगे। ये इसकी प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे। x y z से कॉलम वाइज मल्टीपल करके, रो वाइज मल्टीपल करके कॉलम वाइज ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से कांस्टेंट के मान निकालेंगे, ये मान वापस से यहाँ रख के x y z के मान निकालेंगे। इनके मान जो हमें कंडीशन दी हुई है वहां पे रख के हम u का मान निकाल देंगे। एंड आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कंडीशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस कंडीशंस के अंतर्गत हमसे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो न्यूनतम पूछा गया है। तो यहाँ भी कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक का पूछा गया है, एक हमें कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ भी हम लाग्रांज मेथड यूज में लेंगे, जिसका हमें पूछा गया है उसको हम u के इक्वल मानेंगे। तो u को मान लिया हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर का जो मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हमने v मान लिया। लास्ट में हम इस v का जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमें u का मान मिल जाएगा। तो एक तो ये आ गई हमारे पास में कंडीशन, इसे हम वन इक्वेशन देंगे, और जो हमें कंडीशंस दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसे हम सेकंड इक्वेशन देंगे। अब लाग्रांज मेथड क्या कहता है, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो dv का मान मिलेगा हमें 2x dx प्लस 2y dy, इसे हम इक्वेशन थर्ड देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का होगा 2x फिर x का dx, ये ऐसे ही x का करेंगे तो y का तो y dx u into v मान के करेंगे। एक बार x को एज इट इज रखेंगे, y का करेंगे तो dy, और y स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy इक्वल्स टू 0, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब लाग्रांज मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट को आप एज इट इज, और सेकंड जो कंडीशंस का आपने डिफरेंशिएशन किया है उसे आप लैम्डा से मल्टीपल करके ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन थर्ड हमने ऐड किया किसमें, इक्वेशन 4 को लैम्डा से मल्टीपल करके, तो हमें dv का जो मान मिला वो मिला 2x dx प्लस 2y dy प्लस लैम्डा 2x dx प्लस लैम्डा y dy प्लस लैम्डा x dy प्लस 2y लैम्डा dy इक्वल्स टू 0। अब dx dy dz को हम सेपरेट करेंगे, यहाँ dx और dy है तो केवल dx dy को हम सेपरेट कर लेंगे। तो हमें dv का जो मान मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से तो 2x और यहाँ से लैम्डा 2x, और हमारा dx के साथ हमारी यही वैल्यू है, बाकी हमारे dy के अंदर है। तो ये हमारा लैम्डा 2x dx, यहाँ से y dx होगा हमारा, और ये हमारा dy। तो एक ये मिलेगा हमें लैम्डा y, इन सबके साथ dx, ऐसे dy, तो जो वैल्यू शेष है वो dy के साथ आ जाएगी हमारी। तो dy के साथ है हमारा यहाँ से 2y प्लस लैम्डा x प्लस 2y लैम्डा dy इक्वल्स टू 0। अब हमें करना क्या है, dx और dy के कोफिशिएंट को 0 करना है। तो 2x प्लस लैम्डा 2x प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, इसे देना है नेक्स्ट इक्वेशन 5, 2y प्लस लैम्डा x प्लस 2y लैम्डा, इसे देना है हमें इक्वेशन 6। तो ये दो हमने इक्वेशंस दी। अब हमें क्या करना है, इसको x से इसको y से मल्टीपल करना है और कॉलम वाइज ऐड करना है। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बाकी सब में लैम्डा कॉमन आ जाएगा, यहां से होगा 2x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का, इसको y से मल्टीपल करेंगे तो फिर xy प्लस ये बनेगा हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये 2y स्क्वायर होगा हमारा, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा y स्क्वायर। ओके, इसको y से मल्टीपल करेंगे तो लैम्डा y स्क्वायर, एक तो यहां से बनेगा हमारा लैम्डा xy, तो xy आ गया हमारा, ये 2x स्क्वायर हो गया, इसको y से करेंगे तो xy, और ये बनेगा हमारा 2y स्क्वायर। कंप्लीट में 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और इसका जो मान है वो हम इक्वेशन 1 और सेकंड की हेल्प से रख देंगे।
तो लाग्रांज मेथड में हमेशा इक्वेशन 1 और सेकंड की हेल्प से हमें वैल्यू मिलेगी और यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे। तो कंप्लीट में 2 कॉमन है, 2 हमारा 0 की तरफ चला जाएगा, 0 बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हमारा v प्लस यहाँ से लैम्डा 2 हमने कॉमन लेके शिफ्ट कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy का जो मान है वो है हमारा 1। तो यहाँ से जो लैम्डा है वो हमें माइनस v प्राप्त होगा। इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7। अब हमें क्या करना है, ये मान हमें यहाँ पे रख के x और y के मान निकालने हैं। तो इक्वेशन 5 और 7 से हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी 2x माइनस 2vx प्लस, तो ये भी होगा हमारा माइनस में vy इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 6 और 7 से जो हमें मिलेगा वो 2y माइनस का vx माइनस का 2vy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो हम मान निकालेंगे तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x का जो मान होगा हमारा वो 2 into 1 माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस v into x इक्वल्स टू vy। यहाँ से x का जो मान होगा वो होगा vy अपॉन में 2 into 1 माइनस v। ओके, ऐसे ही यहाँ से हम y को कॉमन लें तो 2y कॉमन आ जाएगा, तो 2 1 माइनस v y इक्वल में vx। तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो आएगा हमारा vx अपॉन में 2 into 1 माइनस v। अब ये y का मान हम यहाँ पे रखें तो x का मान मिलेगा हमें v अपॉन में 2 into 1 माइनस v और y का मान होगा हमारा v x अपॉन में 2 into 1 माइनस v। ठीक है, यहाँ पे y का मान रख दिया हमने vx, तो ये vx हो गया और ये 2 into 1 माइनस v किसके इक्वल चल रहा है, हमारा x के इक्वल चल रहा है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस v का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस v का स्क्वायर माइनस का 2v। x यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये इधर आएगा तो माइनस का v स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास 4v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर तो 3v स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8v इक्वल्स टू 0। क्योंकि x का मान तो हम 0 ले नहीं सकते तो ये हमारे पास में वैल्यू होगी। और यहाँ से हम v का मान निकालें तो 3v स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 3v स्क्वायर माइनस का 8v प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम इस प्रकार से सेपरेट करें कि ऐड करने पे माइनस 8v आ जाए और मल्टीपल करने पे 12 आ जाए। तो इसको हम -6 और -2 में ब्रेक करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम ब्रेक करें तो 3v स्क्वायर माइनस का 6v माइनस का 2v प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे उनके तो 3v कॉमन लेंगे तो v माइनस 2 कॉमन लेंगे v माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास में वैल्यू आएगी v माइनस 2 इंटू 3v माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो v का मान एक तो आ रहा है हमारा 2 और एक v का मान आ रहा है हमारा 2/3। अब इसमें हमें मिनिमम मान पूछा गया है तो मिनिमम मान क्या होगा, 2/3 हमारा मिनिमम मान होगा क्योंकि ये 2 से स्मॉल आ रहा है और v क्या है हमारा u स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। ओके, v का मान हमारा u स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। तो इस केस में जो u होगा हमारा वो होगा √v मतलब √2/3। तो ये हमें मिनिमम मान प्राप्त होगा। अब ऑप्शन 1 2 इसमें तो है नहीं हमारे पास, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है। तो इस ऑप्शन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 4 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा √2/2 और यही हमारे पास में इसका आंसर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। यहाँ इसको लिखेंगे तो ये √3
√2 तो ये बनेगा √3/2, जबकि हमारे पास में मान क्या है √2/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। तो ये थे हमारे मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो सभी हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।